फिर बच्चों, मिस्टर चुन एक मोटी औरत थी जो अकेली अलग थलग एक मकान में रहती थी। इसका अपने बारे में यह ख्याल था कि वो एक बहुत ही अच्छी औरत है। एक दिन एक आदमी ने मिस्टर चुन के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक दो दफा दस्तक देने के बाद जब कोई बाहर ना निकला तो वो आदमी मायूस होकर वापस पलट गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे महसूस हुआ कि किसी ने दरवाजा खोल दिया है। वो पलटकर दोबारा उस औरत के सामने गया और उसने खाने के लिए कुछ दरखास्त की। ये सुनते ही मिस्टर चुन उस पर बरस पड़ी। जाओ दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। अगर इतने ही भूखे हो तो खुद मेहनत करो और खाओ। और पीछे मिस्टर चुन ने गुस्से से ऐसे दरवाजा जोर से बंद किया कि ये आदमी उस दरवाजे को हसरत से देखता रह गया। उसके बाद सड़क के किनारे चलता हुआ यह गरीब आदमी एक दूसरे मकान पर पहुंचा जहां मिस्टर टंग रहती थी। इस गरीब आदमी ने वो दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मिस्टर टंग उस आदमी के सामने आई तो वो बोली, तुम बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो और यकीनन तुम्हें सर्दी भी लग रही होगी। आओ अंदर आ जाओ। अगरचे मेरे पास कोई चाय वगैरह नहीं है, लेकिन तुम परेशान ना हो। मेरे पास एक रोटी और 3 खूबसूरत सेब हैं। एक सेब मैं खा लेती हूँ और 2 तुम खा लो। थोड़ी देर तक वो इसी तरह कुछ आपस में बातें करते रहे। उसके बाद वो गरीब आदमी मिस्टर टंग का शुक्रिया अदा करने के बाद बोला, बेटा, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, लिहाजा एक बात मेरी गौर से सुनना। सूरज गुरूब होते वक्त आप जो काम भी शुरू करेंगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। फिर इस आदमी ने दोबारा खातून का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह हाफिज कहता हुआ वहां से चला गया। मिस्टर टंग सोचने लग गई कि इस आदमी ने क्या अजीबोगरीब बात की है। थोड़ी देर के बाद जब मिस्टर टंग अपने कमरे से उसी जगह वापस आती है जहां इसकी फकीर से बात हुई थी तो वो देखती है कि मेज पर एक सेब रखा हुआ है। वो देखते ही खुद से कहने लगी, बेचारे ने सिर्फ एक सेब खाया है, जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो दोनों खाए। क्यों ना मैं इस बचे हुए सेब को टोकरी में रख दूं। थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा मुड़कर वापस उसी जगह पर आई तो उसने देखा कि एक ऐसा ही सेब दोबारा उसी मेज पर पड़ा हुआ है। उसने वो सेब उठाया और फिर टोकरी में डाल दिया। मगर तीसरी दफा उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि ऐसा ही सेब फिर उसी मेज पर पड़ा हुआ है। वो इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद बेशुमार सेबों को टोकरी में डालती गई, यहां तक कि चांद निकल आया। चांद के निकलने के बाद उसे दोबारा मेज पर कोई सेब नजर न आया। अब के बार मिस्टर टंग समझ चुकी थी कि उस फकीर की उस बात का क्या मतलब था। अब वो सेबों से भरी हुई टोकरी को बाजार में ले जाकर बेच देती है, जिससे उसे काफी रकम मिल जाती है। सेबों को बेचने के लिए ले जाते वक्त उसका सामना मिस्टर चुन से होता है, जिसने उस फकीर की बेइज्जती की थी। ये तमाम सेब तुमने कहाँ से लिए हैं? तुम्हारे घर में तो सेब का कोई दरख्त भी नहीं है। मिस्टर टंग ने उसे सारा वाकया सुनाया कि किस तरह उसने एक गरीब आदमी की मदद की और उसे खाने के लिए कुछ पेश किया और फिर गरीब आदमी ने उसे दुआ दी थी। यह सुनकर उसकी सहेली बहुत परेशान और हैरान हुई और अपने किए पर पछताने लगी। तो प्यारे बच्चों, हमें किसी सवाली को झिड़कना नहीं चाहिए, बल्कि हो सके तो इसकी जरूरत पूरी कर देनी चाहिए। इससे दूसरों के दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं।